चाहते हो बोलो। तो कितनी सुंदर बात बोली। युद्धं नवदेहि राजेन्द्रो द्वादशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो भयं प्राप्ता राजन्यानां दक्षिणे। बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जैसे कन्हैया की आंखों की ओर देखा तो तुरंत जरासंध समझ गया, मैं जानता हूं तुम कौन हो। बोले कौन हूं मैं? बोले तुम कन्हैया हो ना? बोले हाँ। बोले तेरे से क्या युद्ध करना है यार, तू भी कोई युद्ध करने लायक है। बोले कैसे? बोले तू वही कन्हैया है ना जो युद्ध की भूमि को छोड़कर के भाग गया था। अरे लड़ छोड़ हट वे, तेरे से क्या याद नहीं करना। बोले मेरे से नहीं करता तो अर्जुन से कर। बोले इस बच्चे से क्या है, अभी दूध पीने वाला बच्चा है, इससे क्या युद्ध करने। हाँ भीमत्त सलकुलो मम बल योद्धा। भीम जो है वो मेरे बराबर का योद्धा है, भीम से कर सकता हूँ। भगवान चाहते भी यही है कि युद्ध भीम से होना चाहिए, क्योंकि अहंकार है उसको ताकत की उत्पत्ति। आज युद्ध प्रारंभ हुआ है, 18 दिन हो गए युद्ध को चलते चलते। ना भीम हारता है ना जरासंध हारता है। 19वें दिन शरीर दुखने लग गया, भीम का कांपने लग गया, जरासंध के सामने। और शाम को शिविर में आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए, हे भगवान मरवाई देंगे का आप रहे हो। बोले क्यों कांपता है, बात तो बोल, क्यों घबरा रहा है? बोले क्या बताऊं मैं आपको। बोले क्यों, बोल तो सही। बोले अब मेरे से युद्ध नहीं होगा। बोले क्यों? अरे तेरे अंदर तो 10,000 हाथियों की शक्ति है, मार दे उसको। बोले 10,000 हाथियों की शक्ति गई कुआं में, मुझे युद्ध करना ही नहीं। बोले क्यों? बोले मेरी नस नस टूटती है। बोले या तो तुम मुझे उससे युद्ध करवाओगे तो उसकी हार करवानी पड़ेगी, तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। अगर आपने हार नहीं करवाई तो कल युद्ध नहीं करूंगा, फाल जाऊंगा युद्ध के मैदान को छोड़कर। बोल भैया मत भैया, मैं करूंगा तेरी रक्षा। बोले ठीक। आज युद्ध प्रारंभ हुआ है जरासंध और भीम के मध्य। तो कन्हैया ने क्या किया, एक तिनका उठाया और ऐसे चीरा उसे और विपरीत दिशा में फेंक दिया। आज क्या हुआ, भीम ने वही काम किया, उस जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ा, बीच में से चीरा, विपरीत दिशा में तो नहीं फेंका, सामान में फेंका, और वो तो आकर के जुड़ गया दोबारा से। संध्या का समय हुआ, आपको भीम भैया आकर के कन्हैया के चरणों में लेट गए, रोने लगे, भगवान मुझे युद्ध करना ही नहीं है, अब तो तुम्हारी बातों में तो आना ही नहीं है। आपने चीरने के लिए उससे कहा तो मैंने उसे चीर दिया बीच में से, वो तो फिर जुड़ गया। कन्हैया ने कहा भीम भैया तुम मेरी तरफ देखते तो हो, लेकिन अभी सही नहीं देखते। बोले मुझे सही नहीं देखना, मुझे युद्ध करना ही नहीं। बोले लाला घबरावे मत, कल युद्ध करिए। बोले कल तो मैं मरे जाए। बोले मरे तो नहीं तो कल भेंट करो। आज युद्ध प्रारंभ हुआ है। आज भगवान ने एक तिनका उठाया, ऐसे बीच में से चीरा, विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। यही प्रक्रिया भीम ने की है और जरासंध को चीर करके बीच विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। तो आज जरासंध का वध हुआ है। जरासंध का वध होने के बाद में मेरी भैया अश्वमेध यज्ञ हुआ है। उस अश्वमेध यज्ञ में सबको काम दिया गया। तो एक बात बताऊं तुम्हें मैं, देखो भोजन दो ही परिस्थितियों में होता है, या तो कराने वाले का मन होना चाहिए या फिर भूख जोर से लगी हो। भूख का स्वाद का पता चलता है जब बहुत ज्यादा भूख लगी है। जैसे 3 दिन तुम रोटी मत खाओ और चौथे दिन रोटी खाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि रोटी के अंदर क्या टेस्ट होता है, मानोगे? अब तुम भरे में भरे हो, आवाज जूस पिए हो, फिर बनाना शेक पी रहे, फिर नमकीन खा रहे, फिर नमकीन से वो पेट ना भरे हो, बोले ठंडा लिया। ये इनकी स्थिति है या बैठे कहाँ है? ये मोटे मोटे से
बोलो। तो इन्हें क्या मालूम स्वाद क्या चीज होता है। आंख ने तो कर लेंगे बंद और चल दो भैया। गणेश जी जैसे पेट है सूर्य महाराज बने बड़े बड़े बड़े। जब पैसा की थोड़ी सी कमी आ जाए गुरु जी नहीं हो 50 में नोट ले भैया 50 में नोट नमकीन ला के खुदे खुद खा जाए। हमारा नंबर तो पीछे आवे जो मैं काट तेरी बच से जाने से बोलो। आज भगवान ने अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया। सबसे कहा है बोलो भैया यज्ञ पूरा हो गया। बोलो भाई कल का भंडारा है कौन कौन क्या क्या काम करेगा बता। ये प्रश्न किया। बोले अच्छा। भीम भैया से कहा बोले सुनो तुम ज्यादा खाते हो सबसे तो तुम सबसे ज्यादा खिलाना भी जानते होंगे तुम भोजन परोसोगे। बोले ठीक है। अर्जुन से कहा बोले तुम क्या करोगे। बोले भैया वो पे ना बने लड्डू पूरी सब्जी हवा लगाओ कि ज्यादा चलेगी तो भीम भैया कहलाएंगे मैं ना बात। तुम क्या करोगे। बोले मैं पानी बांटू। और मुझसे अगर पूछा जाए तो जब भी कहीं जीवना हो तो पानी जरूर बांटे क्योंकि पानी अगर ज्यादा चले जाएगा तो यूज नहीं जरूर तो पानी बेकार करो। अगर लड्डू जलेबी ज्यादा रख दिया आपने कोई भी मिठाई तो लोग कहेंगे बोले यार तेरे को देखता नहीं है तो माल को मेरा खराब कर रहा है। पानी की तो कोई नहीं है। तो पानी जल सेवा सबसे बड़ी है सबसे अच्छी जल सेवा। हमारे मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना वृंदावन और गिरिराज आना कितना भंडारे चलते हैं मेरे प्यारे। हर कदम का भंडारा। आधे से लोग जो जेबे ही जाने गोपाल भैया जैसे बोले परिक्रमा तो पीछे लगे में लिए जो बैठ के खाए ले तबीयत चिल्ली संग ले जाए धरला में। बोले पता है मुझे आज की बात बताऊं आपको। देखो हंसना तो इसका बैग फोटो चुका है गोपाल जो ढोलक भैया बजाता है। शाम को गुरु जी बात बोल रात को 12 बजे से पहले नहीं सोने देते लोग। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसको 3-4 घंटे की नींद ले पाता हूँ। फिर सारे दिन कोई ना कोई आता रहता है। बोले गुरु जी मेरे बैग फुल भरो। मैं भैया मैं कहा था बैग दबा दीजिए भैया। बोले गुरु जी बैग में सामान ना रहो कट्टा की व्यवस्था करो। अब मैंने एक भैया को बोला भैया यार बेचारे को कट्टा बंदूक ला के दे दो जाते छोड़ा रख ले वो कुछ बैग रख लिया कट्टे में ऐसे उठा के चलते मैं लोग ना आसी का था तो दरवाजा शाम को चलना जाना प्रेम से बोलो। आज सभी ने अपना अपना काम निभाया है। आज भगवान श्री कृष्ण लास्ट में बचे बोल लाला कन्हैया तू कहा करे। बोले भैया मुंह पे कुछ काम ही ना बचे तो मैं कहा कर। बोले काम बचे हो बोले पत्तल उठाने को काम करेगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने पत्तलें उठाई। संध्या का समय हुआ भंडारा पूरा हो गया। तीरथ में आ जाओ नहीं अच्छा। जब भंडारा पूरा हो गया तो शाम को बैठक हुई। बैठक में उच्च सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। इतनी देर में ना जाने शिशुपाल वहां आ गया। और शिशुपाल जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। बड़ा गुस्सैला लड़का है। शिशुपाल ने जैसे कन्हैया को देखा तो कन्हैया को लेकर के बड़ा क्रोध आ गया। अरे तू अरे गाय चराने वाले तू उच्च सिंहासन पर कैसे बैठा है। चोरी करते करते तेरा पेट नहीं भरा अब यहाँ पांडवों के बीच में आकर के उच्च सिंहासन पर बैठ गया। आज गाली देता जा रहा है गाली देता ही जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा करुणा है। बोले सुन ओ शिशुपाल अगर तू आज मेरी बुआ का लड़का नहीं होता ना मैं तुझे मार देता। पर सब मैं बुआ को वचन दे चुका हूँ जब तक तेरी 100 गाली पूरी नहीं होंगी मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। अगर 100 से तुम्हें 1 गाली भी ऊपर दे दी ना छोड़ूंगा। आज वो गाली देता ही जा रहा है। 100 गालियां हुई तो कन्हैया
लेकिन जिसकी मौत आती है वो मौत के बहुत नजदीक खिंचा हुआ चला जाता है। आज चलते चलते गाली दे दिया, शिषपाल को भगवान ने सुदर्शन चक्र से तुरंत उसी जगह पे मार दिया। इस प्रकार भगवान नित्य प्रतिदिन लीलाएं किया करते हैं। ऐसे ही कल मैंने आपको बताया था कि भगवान के जो सबसे प्रिय मित्र हैं उनमें सुदामा जी का नाम सबसे अग्रणी है। मंगल, तो, सुबल, श्रीदामा, ये जितने भी भाई हैं इनमें सुदामा जी का महाराज सबसे पहले बहुत प्रिय है। सुदामा जी की मुलाकात भगवान से अवंतिकापुरी आश्रम में हुई। सुदामा जी जो है ब्राह्मणों के बच्चे। और एक बात बताऊं मैं आज आपको, अगर ब्राह्मण का बच्चा आपको कहीं भी मिल जाए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो उसे एक बार प्रणाम जरूर करें। बोले क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का बच्चा हमेशा पूजनीय होता है। पूज्य विप्र सकल गुण हीना, वेद न गुणगण वेद प्रवीणा, परहित धर्म सरस अधिकारी, पर राम नहीं सही। तो ब्राह्मण के बच्चे को हमेशा प्रणाम करें। और एक बात बताऊं, गाय को और ब्राह्मण के बच्चे को कभी भी मारना नहीं चाहिए। मारने से मेरा मतलब कभी जान से नहीं मारना चाहिए। अब मैं तुम्हें पूछता हूं, झूठ बोलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं जो झूठ बोलना नहीं चाहते? मतलब सब लोग झूठ बोलना चाहते हैं। आप मेरी बात सुनेंगे? आप, मैं तुमसे कह रहा हूं, तो मैं ये बात ना किया कि झूठ बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सच तुम हरिश्चंद्र बन जाओ, झूठ भी बोलना चाहिए। लेकिन झूठ का एक सिस्टम है, एक सीमा है झूठ की। बोले सीमाएं कौन कौन सी है? अगर किसी व्यक्ति की जान जा रही है और तुमसे पूछे बोले इसने ये पाप किया है, और आप कहते बोले हाँ किया है, तो वो तो मारा जाएगा। और तुम जो कहते भैया इसने ये पाप नहीं किया या मुझे पता ही नहीं है, तो उसकी जान बच जाएगी। अगर किसी की जान बच रही हो तो झूठ बोल देना चाहिए। भैया थोड़ा आगे सरक जाओ ना, पीछे जगह है नहीं, बैठने वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। पीछे तक भूल हो गया आज थोड़ा थोड़ा कौन रह जाओ, कोई थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आज क्या हुआ? कृष्णस्यापि सखां कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमे प्रक्रियेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। बात झूठ पे चल रही थी, अब थोड़ा शांति का नाम दे तो कोई औरत दो बंदे की बात बस भारत हो गए, दो जिक्री करने का कि झूठ भी बोलनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कैमरा चल रहा है मेरे सामने, इसके सामने बोल रहा हूं, झूठ बोलनी चाहिए, लेकिन इसकी सीमा है। बोले जहां किसी की जान बच रही हो उस जगह पे झूठ बोल। अगर कोई गाय को मार रहा
और तुम्हारा मन है मंदिर जाना तो भी झूठ बोल दो, बोले मैं मंदिर नहीं जा रही, पड़ोसी की घर जा। अगर तुम्हें कोई कथा में जाने से रोक रहा है, कहीं कथा चल रही है भागवत या राम कथा, शिव पुराण, देवी कथा, जो भी श्याम कथा, बोले कथा में नहीं जाओगी तो झूठ बोलते मैं थोड़ा बहुत पड़ोसी के घर काम है मैं आती ना, लेकिन जाना चाहिए। इन जगह पर झूठ बोले तो चलता है। घर में बैठे बात करें, बोले एरोप्लेन से अभी उतर रही हूँ, तो ये तो झूठ ही हुआ। तो ऐसे झूठ ना बोले, जो लायक है वही झूठ। अभी मैंने बोला कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम वृत्तिर्यातेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण का जो मित्र है उसका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। मैंने मेरे जीवन में बहुत संत देखे, देखा 10-20 हजार तो देख लिए होंगे संत बाबा जी, लेकिन सुदामा जी जैसा संत मैंने नहीं देखा और ना ही देख पाया। अगर तुम्हारे घर खाना खत्म हो जाए, अन्न खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे? तुम तो आदमी में लड़ेगे सूर्य उधर में यहाँ पर दिन भर काम करके करना, बच्चा को काम खवाएंगे मत देंगे तुम। और क्या तो बढ़िया वाली बात तो सुनाएंगे, बहुत अच्छी बात, जो ज्यादा अच्छी लग जाए तो गलती भाग में पड़ जाए बेचारे आदमी। पत्नी को हमेशा पति का साथ देना चाहिए अच्छी परिस्थितियों में। गलत कार्य के साथ में, अगर वो दारू पी रहे तो आप इसमें साथ अच्छी स्थिति में साथ देना चाहिए। वो धर्म की पत्नी है, बाप की पत्नी होगी, धर्म में हमेशा साथ है। तो एक बात और बताऊंगा, आज पति लोग जितना धर्म करते हैं उस धर्म में से 50% धर्म अपने आप कमीशन करके पत्नी के खाते में अपने आप चल जाए, अपने आप। जब तो वो अर्धांगिनी है, क्या है? अर्धांगिनी। और पति लोग पाप करें तो 100 के 100% खुद ही होते। तो इसलिए भैया उनसे बोलो, बोले तो जितने धर्म है जाए, धर्म करके प्यारे। बोले क्यों? बोले आ तो हमारे स्थान को आप। चलो यही कथा मैं आपको एक सुना। एक समय की बात है, ये वाल्मीकि नाम की जो डाकू है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। ये वाल्मीकि नाम के जो डाकू थे, ये डाकू थे नहीं, बनना बड़ा। परिस्थिति कोई चीज होती है आदमी के सामने, उसके सामने झुकना पड़ता है। ये बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे। पूजा पाठ में तो विशेष ध्यान। शादी हुई, विवाह हुआ, 4 बच्चे हुए, कोई नहीं उसको बोल ले, तो उसकी टेंशन नहीं, और लोगों की टेंशन। अगर ये करे तो चल सकता है। अब क्या हुआ, 4 बच्चे हो गए। पत्नी ने एक दिन कह दिया तुम घर में पड़े रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन 4 बच्चों के तुम्हारे पास पालन पोषण के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुम जन्म क्यों दिया? इनको कौन पालेगा? बोले क्या करूं, मैं पंडित जी का काम करता हूं, कोई 10 रुपए देता है तो वो भी धर लेता हूं, कोई 100 देता है तो वो भी धर लेता हूं, मैं किसी से मांगता तो हूं नहीं। और ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए। अगर सच्चा ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण को अपने जीवन में कभी मांगना नहीं चाहिए। क्यों मांगना? और मांगते कौन है? भिखारी। और सबसे बड़े भिखारी हैं हम लोग। बोले क्यों? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जब भी जाते हैं तो भगवान के सामने कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगे। छोरा को ब्याह है, कढ़ाई चढ़ाए तो एक मन के लड़ुआ बटवाए ना, हे देवी मैया मेरा आदमी नौकर रह जाए तो आराम से तेरी मौज कर दूंगी, कढ़ाई जरूर चढ़वाऊंगी, रसगुल्ला बटवाए दूंगी, पर मेरा आदमी नौकर रह जाए। अगर तुम्हारा पति नौकर रह जाए तो तुम रसगुल्ला बटवाए देंगे, तो मैं रसगुल्ला ही
डिमांड ले, अगर तू ये काम कर देगा तो मैं तेरा ये काम कर दूंगी। एक बात बताओ, जब छोटा बच्चा होता है ना 2, 4, 5, 6 महीने का, तो वो खाट में या पालने में सोया रहता है, माता को आंचलों से ही महसूस हो जाता है अपने आप में मेरा बच्चा भूखा है, और दूध पिलाने के लिए उसे लेकर के खुद जाती है। तो क्या भगवान को नहीं पता तुम्हें किस चीज की जरूरत है? बोलो, नहीं पता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता ना मेरी माँ, तब तक आंचलों में दूध ही नहीं। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और बच्चा जन्म लेने के बाद आंचलों में अपने आप दूध आ जाता है, क्योंकि उसको पता है ये रोटी तो खा नहीं सकता बच्चा भी, दूध के बगैर रह नहीं सकता, इसलिए दूध की जरूरत है उसको अपने आप। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो दांत आने लगते हैं, फिर भगवान सोचने लग जाता है कि बोले अब इसके दूध से पार नहीं पड़नी, अब इसके लिए अन्न दे भैया, नाच खावे वो तो पेट भरे। तो धरती पर बहुत सारा अन्न होता है, जब खाने के लिए हमें अन्न दिया है, पीने के लिए हमें दूध दिया है, तो हम क्यों शराब पिए और क्यों मांस भक्षण करें? बोलो आप, गलत है, नहीं करनी चाहिए, नहीं पीना चाहिए। आज वाल्मीकि जो ऋषि हैं वो अपनी पत्नी के सामने झुक गए, बोले देवी मैं क्या करूं, मेरे पास काम धंधा कुछ है नहीं, मेरे को बस आता, क्या करूं मैं? बोले मुझे नहीं पता इस चीज की, मेरे बच्चों का सत पालन पोषण होना चाहिए। आज वाल्मीकि जी महाराज रास्ता में जो अच्छा रास्ता था ना, उस रास्ते से भटक गए और बुरे रास्ते पर चल पड़े। जब बुरे रास्ते पर चले तो आज चोरी करना, लूटपाट करना, ये काम अपराधियों को, जो भी रास्ते में आता उसको पकड़ते, सोना चांदी रुपया पैसा उसे छुड़ाते और रोज ले जाकर के अपनी पत्नी और बच्चों को दे देते। एक दिन क्या हुआ, जंगल में वाल्मीकि ऋषि बैठे हुए थे और बैठे बैठे कुछ समय के बाद में एक संतों की टोली आई, वहां हाथों में कमंडल लगे हुए थे और कमंडलों को राधे 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 करते हुए जा रहे थे संत। जैसे ही उनको पता चला वाल्मीकि नाम के डाकुओं को कोई जा रहा है, तुरंत संतों के पास आकर के खड़ा होकर बोले रुको, यहाँ बैठो, कौन हो तुम? बोले हम संत हैं। बोले अपने झोली झंडा यहीं रख जाओ और निकल लो यहाँ से, ठीक है, चलो निकलो यहाँ से। बोले भैया क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम वाल्मीकि है। बोले एक बात पूछना चाहता हूं मैं तुमसे। बोले बोलो क्या बात? बोले तुम दिन भर चोरी लूटपाट डकैती करते हो, कभी तुमने सोचा है? बोले क्या? बोले आप जो पाप कर रहे हो, इस पाप में आपके बच्चे भी शामिल है। बोले देखो उपदेश देने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ चुपचाप बैठो यहाँ। बोले हम बैठ तो जाएंगे, बैठने के लिए मना नहीं कर रहे आपको, लेकिन आप मुझे ये बताओ इस पाप में कौन कौन शामिल है? बोले भाई मैं कैसे बताऊं ये चीज? बोले अगर तुम नहीं बता सकते तो अपनी पत्नी और बच्चों को पूछ करके आओ जाओ। आज वाल्मीकि जो है अपनी पत्नी के पास में पहुंचे और पत्नी के पास में जाकर के एक बात पूछे। बोले देवी जी एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे। बोलो क्या बात है? बोले मैं दिन भर जो पाप की कमाई करके लेकर के आता हूं, क्या पाप में तुम शामिल हो? पत्नी 10 हाथ पीछे। बोले हम पाप में शामिल नहीं है। बच्चों से पूछा क्या तुम पाप में शामिल हो बेटा? बच्चे भी 10 कदम पीछे। बोले पिताजी हम पाप में शामिल नहीं। तुरंत अकल उठा लेता। बोले तुम्हारे पेट के लिए मैं इतनी कमाई करता हूँ, रुपया पैसा कमाता हूँ, और तुम लोग ही पाप की कमाई में शामिल
उसी दिन जाकर के उन संतों को छोड़ दिया। संतों को छोड़ दिया और जाकर के कहा कि भगवान मुझे माफ करना, मैं आज के बाद जीवन पर्यंत चोरी नहीं करूंगा। उसी दिन से वाल्मीकि ने राम 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 कहना चालू किया। कहना तो राम चाहता है लेकिन मुंह से निकल रहा है मरा मरा मरा, और मरा शब्द से ही राम शब्द की उत्पत्ति हुई। आज उसी वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर से बोलो। अब तुमको एक बात और कहना चाहूंगा, आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं अभी, यह लाइव कथा चल रही है बाबा गंगादास YouTube चैनल पर। इस कथा को आप बाद में भी सुन सकते हैं उस चैनल पर, बाबा गंगादास YouTube चैनल। वो बाबा का चैनल है, उसमें थोड़े से ही कम बचे हैं, मतलब 920 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है उसमें थोड़े से और कर देना, 80-90 के हो जाएगा तो शायद मोनेटाइज चैनल भी हो जाएगा। महाराज जी के सारे फिर बहुत अच्छा प्रोग्राम आने वाले चलते रहेंगे। बहन से बोलो। तो ऐसा स्वभाव है। एक बात बता, संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करता। तुम लोग भोजन करते हो, तुम्हारे पेट में जितनी जगह है उतनी ही भोजन करो, लेकिन थाली में कतई झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे आज भी एक लड़की का नाम याद है। मैं गुड़गांव में राजीव चौक पर कथा करने गया। उस लड़की का नाम मधु है। वो बाबा महाराज श्री प्रेमानंद जी की शिष्या है। 1,25,000 रुपये महीने से मिलता था, वो नौकरी उसने छोड़ दी और दिन भर राधा दिन भर। अगर पैरों तले चीटी भी आ जाए तो रोज आती है। इतना उसका निर्मल स्वभाव हो गया। सब कुछ ग्रस्त त्याग दिया उसने और घर को ही उसने मंदिर बना लिया। कहीं मंदिर बनी गई, घर को ही मंदिर बना लिया उसने। दिन भर तपस्या करती रहती, दिन भर। जब भी मैं उधर जाता हूँ मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो भगवान को खोजने के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। घट घट में तेरा वास ढूंढने जाऊं कहां, भगवान तो सभी जगह है। हरि व्यापक सर भद्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जान। तो भगवान तो सभी जगह है। अभी लोग शांत बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग मेरे साथ में ताली बजाएंगे, मैं भजन बुलवाऊंगा बड़े प्रेम से। और सबके संकट दूर करेगी, और सबके संकट दूर करेगी, वो ब्रजवान दुलारी। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने
यशोदा बरसाने वाली, यशोदा बरसाने वाली, यशोदा बरसाने वाली, यशोदा बरसाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, मन मन शीतल कर जीवन में, 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 हर देगी खुशहाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ओ बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, 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 जीवन में खुशियाँ भर 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 देती। बने उपवन में फूल खिले हैं, बने उपवन में फूल खिले हैं, बने उपवन में फूल खिले हैं, बने उपवन में फूल खिले हैं। अरे महके डाली डाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ओ बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ राधा 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 बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोलो आगे बिहारी लाल की जय हो। आइए ऐसे ही कन्हैया जी का लाला ने बैठ रही उधर साइड से इधर आप बताओ पे लग जाएंगे कन्हैया बैठ जाए। आधार कार्ड वालों ये नहीं, हाँ देखो देख लियो भैया। मैंने बताया कि जो सुदामा जी महाराज हैं बहुत अच्छे हैं, संतोष के तो परम धनी है, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। इतने धनी संतोष के तिरुपति के मुकाबले कोई है ही नहीं। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे भी हैं।
इतनी गरीबी है कि खाने तक के लिए अन्न नहीं है। एक दिन सुशीला बोली पति देव, तो मैया शाम की रात सुनते हो? बोले हमारे बच्चों के पास कुछ ना तो खाने लायक कुछ वस्तु बची है, ना पहनने के लिए कपड़े बचे हैं। अब बताओ हमारे बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र हैं श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अगर तुम उनके पास जाओ ना, अगर तुम उनसे एक बार भी बोल दो ना, तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हें अवश्य ही देंगे। पर तुम जाओ तो सही। सुदामा जी ने तो मना कर दिया, देवी मैं मेरे मित्र से कैसे मांग सकता हूं? और एक बात बताओ, धीरज धरा मित्र और नारी, आफत काल परखी उचार। पत्नी कौन सी सच्ची है? सुख जब तक था, घर में पैसे थे तो पति कितने अच्छे हुए, देखो तो सही दुनिया में कोई पति ना इतने बढ़िया, और पैसा खत्म, पति बहुत क्रोध दे रहो। अरे मत पूछे, दिन भर लड़ तो ही रे, बहुत क्रोध। पत्नी की परीक्षा कब लेनी चाहिए? पत्नी की परीक्षा आपत्ति के समय लेनी चाहिए। मान लीजिए घर में पैसा खत्म हो जाए और फिर पत्नी की परीक्षा लूंगा, बोले पैसे तो है ही नहीं। अगर कोई चीज की डिमांड करे तो उसको सीधा सीधा बोले पैसे नहीं है। अगर वो तुमसे झगड़ा करने लग जाए तो ये मान लो वो पत्नी सही नहीं है। अगर तुमको बोले पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अच्छी पत्नी। मित्र आजकल के बताऊं कैसे दोस्त हैं? बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजारों। जब तक तुम्हारे पास पैसा था, मेरा ये दोस्त, मेरा वो दोस्त, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पैसे खत्म तो दोस्ती भी खत्म। क्या बात करना होगा? नहीं उसके पास कुछ नहीं, क्या है, खाली जेब है उसके पास, कुछ नहीं है। तो दोस्ती वही सच्ची है जो निभा के बताए। आज वही बात बोली है, मैंने सुना है कन्हैया तुम्हारे दोस्त हैं, अगर आप उनके पास जाओ तो वो तो स्वयं द्वारकाधीश है। अगर एक बार तुम मांग के देखना, तुम्हें झोलियां भर भर के देंगे। सुदामा जी ने कहा भीख मांगना तो मेरी फितरत में है ही नहीं सुशीला। जान दे सकता हूं, मर सकता हूं, भीख नहीं। बोले आप भीख मत मांगना, आप ऐसा करना, उनके पास तो जा सकते हैं। बोले बिल्कुल जा सकते। ये चतुरो मुश्किल विप्र पृथक तंडुला, तंडुल बोलते हैं चावल। आज 5 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आई है सुशीला। कितने घरों से? 5 घरों से 4 मुट्ठी चावल, और अपने पति को पोटली बना करके दे दिया और कहा आप इनको ले जाकर के कन्हैया को दे देना। बस कन्हैया स्वयं विद्वान इतने हैं कि इनको देखकर ही समझ जाएंगे कि सुदामा जी क्यों आए। बोले ठीक है। आज सुदामा जी महाराज के पैरों में विवाहियां बंधी हुई हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और हाथों में टूटी सी लकड़ी है, और उसे लेकर के द्वारकापुरी की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। धीरे 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 चल रहे हैं। चल करके रास्ते में जंगल में एक नहर आई है, तो वहां पे नाविक तो है नहीं, नाव
तो जोर से पुकारने लगे, अरे भैया कोई नाव चलाने वाला है क्या? आज कन्हैया ने छोटे से गोपाल का रूप धारण किया और कहा, हाँ भैया मैं हूं नाव चलाने वाला नाविक। भक्त हमारे पद रखे वहां धरू में हाथ, सदा संग लागत बिनु कबहू न छूटू साथ। आज भगवान ने सुदामा जी महाराज को उस नदी से पार कर दिया। थोड़ा और आगे चले तो द्वारकापुरी नजदीक आई। किसी से पूछा, बोले भैया द्वारका किधर है? तो किसी ने बोल दिया, बोले द्वारकापुरी से। बोले द्वारकापुरी ही तो है। बोले यहाँ तुम कन्हैया को जानते हो? जब कन्हैया का नाम लिया तो दो चार लोग बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उस कन्हैया का नाम लेते हो जो यहाँ का राजा है, तुम्हारी भी सभ्यता नहीं है? आज कैसे चल रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, मुझे ऐसी कौन सी सजा मिल रही है, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं? ये मेरे गोपाल मुझे तो बता दो सही, क्यों सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे? दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। ओ दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे? दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। ओ दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। गरीब हो तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। गरीब हो तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। गरीब हो तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। गरीब हो तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी,
भटकते भटकते भगवान श्री कृष्ण के महल द्वारकापुरी के सामने आप पहुंचे। द्वारपाल लगे हुए हैं। द्वारपालों से पूछा, भैया क्या ये कन्हैया का ही महल है? द्वारपालों ने कहा, हाँ उन्हीं का महल है, बाकी आपको बोलने की क्षमता नहीं। आप उनको कन्हैया कैसे बोल सकते हैं? वो तो राजा राज महाराज 1008 श्री द्वारकाधीश जी हैं। थोड़ा सभ्यता से तो बात कर रहे थे ब्राह्मण देवता। बोले जाओ अपने राजा से बोल करके आओ, ये उनका बचपन का मित्र सुदामा जी उनसे मिलने के लिए आया है। आज दरबार पर लगा हुआ जो दरबान है, मंत्री है, सेवक है, वो भगवान के पास में चला है मेरे प्यारे, और कन्हैया के पास में जाकर के कैसे बोला है, शीश पगारा जगा तन पे प्रभु, जाने को है बसे कहीं ग्राम, धोती फटी सी लटी दो फटी सी, तेरे पाए पाए नहीं है सामा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बलय को, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। जैसे ही कन्हैया ने सुना कि आज मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और आ गया है, सुदामा का नाम सुनते ही सब कुछ त्रिलोकीनाथ भूल गए। आज कन्हैया से मिलने, कन्हैया जो है सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े और दौड़ते जा रहे सब पूरे जो महल के अंदर लगे हुए सेवक कन्हैया की तरफ देख रहे। आज कन्हैया को हुआ क्या है? कहीं पट्टा पड़ा हुआ है, कहीं अंगोछा पड़ा हुआ है, कहीं पैरों की जूतियां चली गई, बस उनको कुछ भान ही नहीं है, बस उनको देख रहा है तो सब, और जाकर के सुदामा को गले से लगा दिया और कहा, सुदामा कहाँ रहा इतने दिनों तक रे? अरे तू एक बार आने की चेष्टा तो करता, कोशिश तो करता, मैं तेरे बगैर कितना रुका था, तू कहाँ रहा? बोल तो से। आज भगवान श्री कृष्ण सुदामा को दरवाजे से लेकर के महलों के बीच आए हुए और उच्च सिंहासन पर बिठाया है, और जैसे ही नजर पैरों की तरफ गई तो फटी हुई एड़ियों को देखा, कन्हैया की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल सो पटे धोए। आज कन्हैया इतने रोए परात के पानी तक को हाथों से नहीं छुआ, अश्रु आंखों की अश्रु धारा से ही पैरों को धो करके रख दिया। अरे मित्र सुदामा तू कहाँ था रे? अपि ब्रह्मकलाद भवता लब्ध दक्षिणाम समावृते धर्मज्ञ मर्यादा ना संग्रसई। अरे तूने इतनी गरीबी आते हुए भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। भगवान ने कहा, पगले तो अगर एक बार मुझे भाव से पुकार लेता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जामे भक्ति प्रचेता, तो मैं तेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता। कभी तूने मुझसे मांगा ही नहीं आज तक सुदामा,
मैंने तेरे जैसा संतोषी ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। प्रेम से बोलो। इतनी देर में बस ये बातें चल ही रही थी, सुदामा जी के जस्ट सामने आके रुक्मणी कन्हैया ने सुदामा जी ने पूछा कौन है? वही, अरे लाला हमने तो तेरे पूछी थी कौन है, जो पढ़ी कहाँ है बोलियो। कन्हैया ने कहते ये तो बेई है, तो बेई करते रहे, वो बतावे हो तो नहीं बतावे हो। बोली हमारी घरवारी है। लाला तू तो बड़ो चालाक है, तेरे ब्याह कर लियो, मिठाई ना खवाई काटो ना, यूं ना बताइए क्या है वे। बोले कोई दिक्कत ना। बोले भैया तेरो है वो सुदामा? बोले हाँ है। तो भैया तेने कौन सा काट दे दियो? कितनी देर में सत्यभामा भी आ गई दूसरी पत्नी। बोले सुदामा भैया राधे राधे। बोले लाला जे कौन है? बोले ये बेई है। लाला बेई है तो मतलब कहा हो भैया? ये घरवाली है वो कौन है? भैया लाला ऐसे देख बात ये सही ना है, देख अच्छी बात ना है। दो हम तो ये कहीं ने परेशान करके पता करा के हरियाणा तक भगे बोलने। बोले नहीं, इतनी देर में तीसरी आ गई सब। बोले लाला जे कौन है? बोले ये बेई। लाला जी का आवाज में बेई में कितनी देर में खड़े देख लिया। बोले कितने के भैया? तो 16,108 रानी पटवानियां की लाइन लगी हुई है। लाला जी का एरो रे भैया। बोले भैया ये सब बेई है। आज सभी रानी पटवानियां भगवान जो सुदामा जी महाराज हैं उनके पैर छूने आने लगी। तो दो चार अंक तो दियो आशीर्वाद, दूधन नाव पूतन भलो, त्यारी मौज होए, त्यारी सुहाग बनो रे, 24 घंटा त्यारे घर में सुख शांति रे। अब 16,108 नाम पैर छूती जाए। बोले भैया राधे 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 राधे। 100-200 बात तो राधे राधे करिए, मोह हैरान है वो। अब ये बेचारे पैर से बोले भैया राधे राधे भैया राधे राधे चलती चलो। अब तो आशीर्वाद भी देना बंद कर बेचारे ऐसे करके बैठे। 16,108 थोड़ी ना होती है। सुबह से शाम लगी हुई भैया पैर अपने छुमा तो कुछ रोटी पानी की व्यवस्था करे। बोले भैया पैर तो झूले देते पैर। बोले लाला तू सुदामा बार बार या खाते आगे पीछे तू करे कहा आते भाभी ने कहा खावे तू तो नहीं भेजो। अब सुदामा जो चावलों की जो पोटली है उसको बार बार आगे पीछे कर रहे हैं। बोले लाला मोर तो ऐसा लगेगा कि तू खावे को लाया हो सुदामा। भैया भाई दियो सुदामा। बोले नहीं नहीं भैया कछु ना। भगवान श्री कृष्ण ने उस पोटली को छुड़ा दिया। जैसे ही खोल करके देखा चावल, अश्रुधारा प्रकट हो गई। सुदामा कितनी गरीबी। अरे तो एक बात बोल तो आज तो प्रेम के वशीभूत होकर के चावल की एक मुट्ठी उठाई और किस प्रकार खा रहे हैं। प्रेमों के भूखे प्रेमों के कंडल, प्रेमों के भाव से खाने लगे हैं। कंडलों के दानों में दीने आदरित चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक लोग, एक मुट्ठी में एक
फिक्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी देने लगे हैं, तीसरी मुट्ठी देने लगे तो बैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास ठिकाने में तेरा कैसा ये दानी मेरा पिया है, अपना निवास ठिकाने में तेरा कैसा ये दानी मेरा पिया। आज भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए, पहली मुट्ठी के अंदर स्वर्ग लोक को दान में दे दिया और दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का सम्राट बना दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया क्या कर रहे हो, अपना वैकुंठ भी दान में देना चाहते हो क्या? देखो भाव एक बहुत, भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, भाव से भजले तो भव से मेरा, भावना में भावना तो भावना बेकार है। अगर भाव नहीं है ना तो मंदिर में जाकर के भी तो पूजा अर्चना नहीं कर सकते, भाव होना चाहिए बस। भगवान तो भाव के भूखे, भगत के बस में है, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आज एक मुट्ठी जो चावल भगवान श्री कृष्ण के हाथों में लगे हुए थे उनको लिया, सभी ने उनका चूरन बनाया, आटा बना करके सब धीरे धीरे पान किया। और सुदामा जी महाराज के जो जीवन में दुख थे तो शब्द, आज लगभग 8-10 दिन हो लिए मेरे प्यारे। सुदामा जी कहने लगे, लाला मैं जाऊं भैया, ही तो दैव बार को तो कछु लगे ना, और दैव बार हो तो 10 दिन आएंगे, मैं यहाँ बैठे बैठे कछु दे दे तो मेरे का लाला मैं जाऊं भैया, और तुम क्या एक करते ना, देख ले सुना, लाला तुम कहे तो मैं जाऊं भैया। कन्हैया ने कह दिया जा भैया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, बोले आपके मौल पूछ के देखो कछु दे दे, लाला मैं जाऊं, जाना भैया। अब गेट पर पहुंच गया लाला, भैया वो कन्हैया अब मैं चलूं तो फिर ठीक है। कन्हैया कह दिया ठीक है भैया चलिए। सुदामा जी सोचा ही कछु दैव व्यवहार है तो चलिए आया नहीं, बोले यहाँ पे चलना ही चाहिए। सुदामा जी तो निकल लिए इधर से, पीछे से भगवान ने शिल्पाकार विश्वकर्मा को बुलाया, कहा जाओ जैसी मेरी द्वारकापुरी है ऐसे ही सुदामापुरी का निर्माण करो और सुदामा के जीवन को खुशहाली से भरपूर कर दो। आज सुदामा जी महाराज अपने घर पहुंचे, सुशीला के पास बड़े प्रेम से रहते हैं। इसी के मैं तुम्हें बोलता हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासी, चेतन अमल सहज सुखदासी, सो माया बस भजहु गोसाई, सो माया बस भजहु गोसाई, मधु गीत मरकट की नाई, मधु गीत मरकट की नाई, जाको दुख दारुण कर देगी, आकी मत मेरे हर देगी। या को दुख दारुण दुख देगी, ताकि मति मेरे हर देगी।
रामचंद्र भगवान की जय हो। बस एक घंटे कथा और चलेगी मेरे प्यारे, एक घंटे में कथा विश्राम, पूरी कथा सुना दूंगा एक घंटे में। भगवान बोलते हैं ना, मैं संतन को दास संत मेरे मुकट मोही। भगवान तो हमेशा भगत के बस में रहते हैं, जैसे चाहे वो नचा सकता है। जब मैं बहुत छोटा था ना, एक भजन बोलता था, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया हवाले, 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 जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया हवाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बना ले, मुरलिया वाले, वृंदावन में मसाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन
आइए यदुवंश में और आगे प्रवेश करें। विश्वामित्रो वसित कर्णो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारद। विश्वामित्र, कर्णव ऋषि, भृगु, अंगिरा ऋषि, वामदेव आदि ऋषि हैं। आज भगवान श्री कृष्ण पर पहला बेटा हुआ है जिसका नाम है अनिरुद्ध। क्या नाम? और दूसरा बेटा हुआ है सांब। पहला जो बेटा है ना अनिरुद्ध, इसका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। अब ये बाणासुर कहाँ रह सकता है? राजस्थान में भरतपुर जिले की एक तहसील है, बयाना तहसील। वहां बाणासुर का आज भी महल बना हुआ है। बहुत अच्छा महल है बाणासुर का, मैंने देखा है। एक बार कथा करने के लिए गया था मैं उधर, कोई चश्मा वाली मिल जाते हैं हाथ में और 10 मिनट की बात। वैसे तो सैका पूरा है यार, 10-5 साल की हो रहे। जाएगा तू जब यहाँ से कोई ना साथ देगा, 2 गज का फन का टुकड़ा तेरा लेवा के। क्यों अपमान करे तू तन पे बंदे? क्या है संसार में तुम्हारा, बोलो। आज अनिरुद्ध महाराज का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ है और दूसरा बेटा है जिसका नाम है जामवंती का बेटा शाम। इसमें लाइट आती है, इधर से दूर हो जाओ, थोड़ा सा दूर रह जाओ, जब घड़ी रह जाएगी भैया यहीं पतो ना पड़ेगी। दूसरा बेटा है जामवंती का जिसका नाम है सांब। ये सांब जो लड़का है ना भगवान श्री कृष्ण का, ये शरारती बच्चा है। इसने एक दिन मन में सोचा, बोले हमारे घर रोज बाबा आवे, रोज महाराज आवे और बाबा इनकी रोज सेवा करें, ये चक्कर क्या है? बोले अच्छा। बोले आज मैं संतों की परीक्षा लेकर के देखता हूं कि नकली संत है कि असली संत है। आज सामने क्या किया, अपने दोस्तों से कहा, बोले भैया आप ऐसा करो, मुझे बढ़िया वाली साड़ी पहनाओ, अच्छी सी। और बढ़िया वाली साड़ी पहनाई और पेट पे बहुत सारे कपड़े लपेट दिए। जब कपड़े लपेट दिए तो आज उन्होंने क्या किया, सामने क्या किया, संतों के पास में गया और संतों के पास में जाकर के बोला, बोले बाबा एक बात पूछना चाहे? बोले कहाँ बात है, बोलो। बोले देखो हमारे घर में ही नई बहू आई है, लड़के ने कपड़े पहन रखे हैं, पेट पर कपड़े डाल रखे, बहुत सारे इतना ऊंचा पेट बना रखा है। और कैसे पूछा, बोले बाबा एक बात बताओ कि हमारे घर में नई बहू आई है, आप लाला हो कि लाली? संतों को तो बड़ा क्रोध आया, अपने आंखों को बंद करके देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़के को कपड़े पहना करके लेकर आए हो, जनानी साड़ी पहनाई है और पेट पर कपड़े लपेट दिए, तुम्हें शर्म नहीं आई? जाओ मैं श्राप देता हूं, इस बच्चे के पेट से एक भूषण पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। अब तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घबरा गए मेरे प्यारे, और घबरा करके काफी साड़ी वाड़ी उन्होंने खोल फेंक दी, सब पूरी साड़ी, और संतों के चरणों में गिर गए। और कैसे बोले, प्रदर्शनम विलज्जति साक्षात प्रभुतामो दर्शना
पुष्टि पुत्र कामा किस्वत सज्जन्ति वीरय। कुछ समय के बाद उस सांब नाम के लड़के से पेट से लोहे का मूषक पैदा हुआ। भगवान को आज पता चल गया कि अब यदुवंश का विनाश होना निश्चित है। एक बात बताओ, आदमी के जीवन में कर्म से ही दुख आता है और कर्म से ही सुख आता है। अगर तुम्हें तो कोई सोच रहे हो कि भाग्य में लिखा हो तुम मिलेगा, तो भाग्य नाम की चीज तो संसार में कुछ है ही नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयचेयम कर्मणैव सुभाषुभम। ये संस्कृत में रहती नहीं सकती। कर्म से चाहे तो व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। जब तुम पेपर देने जाओगे नहीं तो पेपर पास कैसे होगा बोलो? जब तुम रोटियां बनाओगे नहीं तो खाओगे कैसे? तुमने कर्म किया, भागवत कथा में घर से चले यहाँ आए तो आपको भागवत कथा सुनेंगे। ये घर तो पंडित जी नहीं जाना बोलो। तो आदमी को अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा है ना, अर्जुन से कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, मैं दूंगा ना फल। तो मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। फल तो देने वाला परमात्मा है और भाग्य नाम की कोई चीज होती नहीं। मैं आज बोलता हूँ इस जगह से, अगर कोई व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा है तो वो मूर्ख है, पागल है। भाग्य ना होता है, क्या होता है? भाग्य को बनाना पड़ता है। तुम नौकरी पढ़ोगे, पेपर पास होगा, नौकरी लगोगे तो पैसा आएगा, अपने आप भाग्य का सितारा बुलंद हो जाएगा। बोलो प्रेम से बोलो। ये चीज पे ध्यान रखें। आज लोहे का मूषक पैदा हुआ। भगवान ने कहा इसको इतना घिसो, इसका पानी बना दो मेरे प्यारे। पानी बना करके तालाब में फेंक दिया। आज एलुका नामक घास बन गई। आज उद्धव को बुलाया है। उद्धव, मुझे ऐसा लगता है यदुवंश का विनाश होना अब निश्चित तय हो चुका है। मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। बोले क्या ज्ञान दोगे? बोले न आत्मा जलानम न मर्चति नेधित्यम न श्रीयते सप्तृष्टम व्यामी चात्कारिणाम ही सर्वत्र स्वदनुपायुक्त कवदीलत मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन बिल कल्पतम तपै। सच्चाई में देखा जाए ना तो ना तो आत्मा को तलवार से काटा जा सकता है, न पानी में जलाया जा सकता है, न अग्नि में जलाया जा सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और शरीर जो है हमेशा मिट्टी में रहता है। शरीर तो अचेतन अवस्था है। आत्मा निकल करके जाएगी, शरीर खत्म। जो मेरे जैसे काले लोग हैं उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कहेंगे, बोले चलो कोई नहीं मर गया। जो सुंदर लोग हैं बोल देखो कितना सुंदर होगा। और हम जैसे काले लोग हैं ना, तो हर शीशे के सामने कैसी क्रीम क्या होना है, चलना तो वही। तो क्या सुंदरता और क्या बुरा। आज भगवान कह रहे हैं तो सुनो, ना तो आत्मा जन्म लेती है ना आत्मा मरती है। उद्धव, चारों युगों में सतयुग मैं हूं, धातुओं में सोना मैं हूं, अस्मिन् धातु नाम कंचन है। वेदों में सामवेद मैं हूं, भक्तों में प्रहलाद मैं हूं और प्रेमियों में अर्जुन मैं हूं। इस प्रकार संदेश दे रहे हैं। बस इतना कहकर के भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए और एक बट वृक्ष के नीचे सो गए। दाहिनी जंघा पर बाईनी जंघा ऐसे रखकर। अब पता नहीं वहां से कोई बहेलिया आया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक पद्म नाम का चिन्ह है, ऐसे चमक रहा है मानो सीधा बहेलिया ने सोचा, बोले कोई मृग खड़ा हुआ है, पीछे से निकाला तीर और एक